स्कोरर म्हणून योगदान देत आहेत रितेश जाधव आणि संपूर्ण स्पर्धेचं चित्रीकरण करतायत गौरव सावंत आणि सहकारी। सीधे मैदान के भीतर ले चलता हूं। दोपहर के वक्त के दौरान शिवगर्जना केरवाड़े और सिद्धेश्वर डालकर तारकरली टीम के बीच में मुकाबला चालू होने जा रहा है। दोनों भी टीमों में बेहतर क्रिकेट खेलने वाले खिलाड़ी मौजूद होने की वजह से एक नफी तुली क्रिकेट दोपहर के वक्त के दौरान उभर के बाहर निकल सकती है। तारकरली टीम का प्रतिनिधित्व करते हुए दो जाबाज ओपन बल्लेबाज मैदान के भीतर, स्ट्राइक के ऊपर सुकृत जोशी, नॉन स्ट्राइकर के ऊपर कृणाल केलुस्कर। टेनिस क्रिकेट जगत के दोनों भी मजे हुए ओपन बल्लेबाज कई प्रतियोगिता के दौरान बेहतर शरीर का संतुलन, बेहतर फुटवर्क, टाइमिंग दिखाते हुए, बेहतर नजर रखते हुए लंबी लंबी पारियां खेली है। आज वक्त आया है जिस नाम से उनको जाना जाता है उस ढांचे की बल्लेबाजी साबित होनी चाहिए, क्योंकि दोनों भी ओपन बल्लेबाजों के बल्लेबाजी के ऊपर तारकरली टीम की बात निर्भर करती है। शिवगर्जना केरवाड़ा टीम की ओर से पहले ओवर की पहली गेंद लेकर गेंदबाज का नाम है चैतन्य। चैतन्य पर अब कमेंट्री कक्ष की तरफ से चले रफ्तार के साथ चैतन्य की गेंद ऑफ ट्रिक के ऊपर गेंद थी, स्क्वायर लेग के ऊपर से खेला है। रॉकेट की तरह गेंद सीमा रेखा के करीब पहले प्रयास में बैकअप की जाती, तब तक 2 रन भागकर पूरे किए। 2 रन की सहयोग से सुकृत ने खाता खोला था, लेकिन आखिरकार अंपायर राधाकृष्ण पेडनेकर ने जांचा परखा और 4 रन घोषित किए। 4 रन की सहयोग से स्कोर हो चुका है सिद्धेश्वर डालकर तारकरली टीम का बिना कोई विकेट खोते हुए 4 रन। निचले क्रम तक स्फोटक बल्लेबाजी मौजूद है। सुकृत के सामने गेंदबाजी करनी है तो कल्पकता और संयम बरकरार रखना होगा गेंदबाज चैतन्य को, तभी रनों के ऊपर अंकुश लगा सकते हैं। लॉन्ग ऑन के दिशा के ऊपर खेला है, क्षेत्ररक्षक मौजूद है, पहले प्रयास में बैकअप किया जाता, 2 रन का इजाफा। 2 रन की सहयोग से स्कोर हो चुका है 6 रन। पूछने की जरूरत नहीं, बेहतरीन स्कोरिंग का काउंटिंग चल रहा है कमेंट्री कक्ष के भीतर। स्कोरर का नाम है रितेश यादव। उनके जैसे स्कोरर स्कोरिंग का काउंटिंग किया करते तो पूछने की जरूरत नहीं पड़ती कितने गेंदों का खेल पूरा हो चुका है, कितने विकेटों का पतन हो चुका है, कितने रन स्कोर कार्ड के ऊपर दिखाई दे रहे हैं। अब बिना दिक्कत क्रिकेट खेलो। गेंदबाज के हाथ से चैतन्य चले रफ्तार के साथ। चैतन्य की गेंद कवर की दिशा के ऊपर खेला है, लॉलीपॉप जैसा कॉट मुकम्मल किया। पहले विकेट का पतन, बड़ी मछली जाले में फंस गई सुकृत जोशी के रूप में। डीजे गेंदबाज चैतन्य के पास काबिलियत है कि किफायतशीर गेंदबाजी साबित करनी है तो संयम और दिलेरी बरकरार रखनी होगी, कल्पकता दोहरानी होगी, परिवर्तनात्मक गेंद डालनी होगी और उसी अंदाज में सही रिदम में गेंदबाजी का दायित्व निभाया चैतन्य ने और सुकृत जोशी जैसे मजे हुए बल्लेबाज को माया जाल में फंसाया। जितनी बेहतर गेंदबाजी उतना ही बेहतर क्षेत्ररक्षण। जब बेहतर गेंदबाजी चलती है तो क्षेत्ररक्षकों की जिम्मेदारी प्रमुख मानी जाती है, क्योंकि जिस टीम का क्षेत्ररक्षण काफी बढ़िया रहता है उस टीम को जीत हासिल करते समय दिक्कत महसूस नहीं होती, चाहे लेदर क्रिकेट हो चाहे टेनिस क्रिकेट हो। नए बल्लेबाज के हासियत से स्ट्राइक के ऊपर लक्ष्मण मोलकर, लक्ष्मण ने उठाकर मारा है। काउ कॉर्नर के दिशा के ऊपर गेंद को बैकअप किया जाता, 1 रन भागकर पूरा किया है, दूसरा रन लेना चाहते हैं, लहरते हुए 2 रन भागकर पूरे किए। लक्ष्मण मोनकर सिंधुदुर्ग स्तर के एक संकट मोचक बल्लेबाज के हासियत से जाने जाते हैं, पहचाने जाते हैं। सुकृत जोशी के विकेट का पतन होने के बाद पूरी जिम्मेदारी अपने कंधों के ऊपर लेकर स्ट्राइक के ऊपर उठाकर मारने का प्रयास किया, हड़बड़ाहट की स्थिति पैदा हो चुकी, संयम से बिखर गए, कॉट होने का संभव। और यहां पर देखो बेहतरीन कॉट मुकम्मल किया, दूसरे विकेट का पतन लक्ष्मण के रूप में। तारीफ करनी होगी गेंदबाज चैतन्य की, तारीफ करनी होगी क्षेत्ररक्षकों की। डीजे
2 विकेटों का पतन हो चुका है। आपको पता होगा भारत और श्रीलंका के बीच में महेंद्र सिंह धोनी के छत्र छाया के नीचे वानखेड़े स्टेडियम के ऊपर अंतिम मुकाबला खेला गया था। तभी सचिन, रमेश तेंदुलकर, वीरेंद्र सहवाग खेमे में लौटे थे। तभी खंबे रखकर बल्लेबाजी साबित कर सके गौतम गंभीर। उन्होंने 97 रन की पारी खेली और उसी पारी की वजह से भारत टीम का वर्ल्ड कप जीतने का सपना सच में उतरा। जिस तरह की बल्लेबाजी खंबे रखकर गौतम गंभीर ने साबित की, उसी तरह की बल्लेबाजी आने वाले बल्लेबाज को साबित करनी होगी। तारकर्ली टीम का प्रतिनिधित्व करते हुए नए बल्लेबाज के हासियत से आहिस्ता आहिस्ता मैदान के ऊपर जाते हुए वैभव केलुस्कर। वैभव के पास काबिलियत है, लेकिन कागज के ऊपर देखने वाली काबिलियत सच में उतारनी होगी। लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज है, टेनिस क्रिकेट जगत के चैतन्य कमेंट्री कक्ष की तरफ से चले। चैतन्य के गेंद उठाकर मारना पसंद किया। डीप मिड विकेट की तरफ गेंद को बैकअप किया जाता, तब तक 1 रन भागकर पूरा किया। बेहतरीन क्षेत्ररक्षण का दावित्व। जहां पर 4 रन थे वहां पर बल्लेबाज को 1 रन के ऊपर संतुष्ट होना पड़ा। बातों बातों में पहले ओवर का खेल पूरा हो चुका है। पहले ओवर का खेल पूरा होने के बाद शिवगर्जना केरवाड़ा टीम के सामने सिद्धेश्वर डालकर तारकर्ली टीम ने स्कोर खड़ा किया है 2 विकेट के नुकसान के ऊपर 9 रन। लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज बल्लेबाजी करने के लिए मैदान के ऊपर मौजूदगी दिखाते हैं तो हमेशा स्टाइलिश बल्लेबाज तो शुरुआत से बिलोंग किया करते थे। एक जमाना था किरण परब का, जितने खूबसूरत थे उतनी खूबसूरत उनकी बल्लेबाजी मैंने आंखों के सामने देखी है। कमेंटेटर की हैसियत से बेहतर शरीर का संतुलन रखते थे, बेहतर फुटवर्क रखते थे, बेहतर टाइमिंग रखते थे, उससे भी बेहतर उनकी निगाहें रहती थी, जैसे कि अर्जुन की निगाहें। वक्त गुजर गया लेकिन यादें शेष है। सीधे मैदान के भीतर ले चलता हो दूसरी ओर डालने के लिए गेंदबाज के हासियत से देवीदास कुबल कमेंट्री कक्ष की तरफ से चले। दूसरे ओवर की पहली गेंद लेकर ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद कवर के दिशा के ऊपर खेला है। पहले प्रयास में बैकअप किया जाता, 1 रन का इजाफा, हड़बड़ाहट की स्थिति पैदा हुई। बेहतरीन क्षेत्ररक्षण का दावित्व, दूसरे रन का संभव नहीं। दोनों भी बल्लेबाज सुरक्षित अपने अपने जगह के ऊपर अपने अपने छोड़ संभालते हुए स्ट्राइक के ऊपर बल्लेबाजी करने के लिए बल्लेबाज का नाम है कृणाल केलुस्कर। लगातार 2 विकेटों का पतन हो चुका है। संयम बरकरार रखकर कृणाल को खेलना होगा। देवीदास की यह गेंद लेग स्ट्रिक के ऊपर गेंद थी, क्रीज के कोने से खेला, फाइन लेग की तरफ डिक्लेयर जोन में जाकर गिरी। 1 रन का इजाफा। लेग बाइज की हैसियत से अतिरिक्त रन के सहयोग से स्कोर हो चुका है 2 विकेट के नुकसान के ऊपर 11 रन। पहले ओवर का खेल पूरा हो चुका है। दूसरी ओर प्रगति पथ के ऊपर देवीदास की गेंद उठाकर मारना पसंद किया। काफी देर तक हवा में लॉन्ग ऑफ के क्षेत्ररक्षक बेहतरीन 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 क्षेत्ररक्षण का दावित्व। तीसरे विकेट का पतन। आउट होने वाले बल्लेबाज का नाम है वैभव केलुस्कर। लगातार 3 विकेटों का पतन हो चुका है। चैतन्य ने 2 विकेट मुकम्मल किए हैं और देवीदास कुबल ने अभी अभी 1 विकेट मुकम्मल किया है। कितना बेहतरीन गेंदबाजी का दावित्व। गेंद के पीछे सही रिदम रख रहे गेंदबाज। रिदम के साथ साथ कल्पकता और संयम बरकरार रखा है। हर गेंद परिवर्तन के दौर के ऊपर सोचने के लिए मजबूर किया है सिद्धेश्वर डालकर तारकर्ली टीम के बल्लेबाजों को। लगातार विकेटों का पतन। एक जमाना था समीर मोर्जे का, गिरी हुई पारी को संवारते थे और यही वजह थी सिंधुदुर्ग स्तर में क्रिकेट के इतिहास में एक संकट मोचक बल्लेबाज के हासियत से आज भी समीर मोर्जे को जाना जाता है, पहचाना जाता है। काफी करीब से उनकी बल्लेबाजी मैंने कई बार देखी है सिंधुदुर्ग स्तर में, स्तर के बाहर। क्या फुटवर्क रहता था उनका, कितना बढ़िया टाइमिंग रहता था। देवीदास कुबल चले, मेरा स्ट्रिक के ऊपर गेंद थी, परिवर्तनात्मक गेंद, लेकिन उतनी ही बढ़िया बल्लेबाजी का दावित्व। सीधे बल्ले से खेला मिड ऑफ की जगह के ऊपर। पहले प्रयास में बैकअप किया जाता, 1 रन का इजाफा। नए बल्लेबाज का नाम है रोहित। देवीदास कुबल चले, आक्रामक तरीका आजमाने का प्रयास किया, हड़बड़ाहट की स्थिति पैदा हुई।
और यहां पर देखो 1 रन का इजाफा, भाग्यशाली रहे, नहीं तो क्लीन बोल्ड होकर खेमे में लौटना पड़ता था। बल्लेबाज को चिंतन करना होगा, मनन करना होगा, क्योंकि लगातार 3 विकेटों का पतन हो चुका है। कृणाल के पास काबिलियत है, लेकिन कागज के ऊपर दिखने वाली काबिलियत सच में उतारनी होगी। रोहित ने हल्के से कट कर दिया, क्षेत्ररक्षक मौजूद है शॉट मिड विकेट की जगह के ऊपर। क्षेत्ररक्षक का नाम है गीतेश। बातों बातों में 2 ओवर का खेल पूरा हो चुका है। 2 ओवर का खेल पूरा होने के बाद 3 विकेट के नुकसान के ऊपर शिवगर्जना केरवाड़ा टीम के सामने पहले बल्लेबाजी करते हुए सिद्धेश्वर डालकर तारकरली टीम ने स्कोर खड़ा किया है 13 रन। पूछने की जरूरत नहीं, आप बिना दिक्कत क्रिकेट खेलो, क्योंकि काफी बढ़िया स्कोरिंग का काउंटिंग चल रहा है। कमेंट्री कक्ष के भीतर स्कोरर का नाम है रितेश यादव। प्रतियोगिता के दौरान बेहतरीन अंपायरिंग का दायित्व चाहे राधा कृष्ण पेडनेकर हो, चाहे उत्तम मोटे हो, चाहे नाना नाइक हो, सिंधुदुर्ग स्तर के मजे हुए खिलाड़ी और अभ्यासपूर्ण अंपायरिंग करने वाले अंपायर, चाहे लेदर क्रिकेट हो, टेनिस क्रिकेट हो, सिंधुदुर्ग स्तर के बाहर भी उन्होंने अंपायरिंग का दायित्व निभाया है और क्रिकेट भी खेली है। तारकरली टीम के पास नफीतुली बल्लेबाजी मौजूद है, लेकिन शुरुआत के बल्लेबाजों ने हाराकारी की, पूरी तरीके से सोचने के लिए मजबूर किया है शिवगर्जना केरवाड़ा टीम के गेंदबाजों ने। तीसरे ओवर की पहली गेंद लेकर चैतन्य अपने कोटे में की दूसरे ओवर की पहली गेंद लेकर चैतन्य चले, रफ्तार के साथ उठाकर मारने का प्रयास किया, कॉट होने का संभव, स्कोर लेग के बगल में जाकर गेंद गिरी, बल्लेबाज सुरक्षित। 1 रन का इजाफा, 1 रन की सहयोग से स्कोर हो चुका है 14 रन 3 विकेट के नुकसान के ऊपर। बातों बातों में 2 ओवर का खेल पूरा हो चुका है। तीसरी ओवर प्रगति पथ के ऊपर चैतन्य की तारीफ करनी होगी, उम्र से काफी छोटे हैं लेकिन हौसला बुलंद है। मंजिलें उन्हीं को मिलते हैं जिनके सपनों में जान होती है। यूं ही चर्चा करने से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। उठाकर मारना पसंद किया, मिड विकेट क्षेत्र के ऊपर लॉलीपॉप जैसा कॉट, तररम पम पम पम, मिसफील्ड कर बैठे, कॉट ड्रॉप कर बैठे। जहां पर चौथा विकेट का पतन होना था, वहां पर बल्लेबाज को उन्होंने जीवनदान दिया। यह जीवनदान महंगा साबित हो सकता है। गेंदबाज चैतन्य काफी नाराज है अपने क्षेत्ररक्षक के ऊपर, उनको विकेट की उम्मीद थी। कॉट मुकम्मल कर पाते मिड विकेट के क्षेत्ररक्षक, तो तीसरी विकेट मुकम्मल कर पाते गेंदबाज के हैसियत से चैतन्य। कमेंट्री कक्ष की तरफ से चैतन्य चले, चैतन्य के गेंद उठाकर मारना पसंद किया, स्कोर लेग दिशा के ऊपर कॉट होने का संभव, क्षेत्ररक्षक मौजूद है, लगातार दूसरी गेंद के ऊपर दूसरा कॉट ड्रॉप कर बैठे। जीवनदान का लाभ उठाते हुए 1 रन भागकर पूरा किया, लेकिन अंपायर ने जांचा परखा, दोनों भी हाथ आसमान की तरफ उठाते हुए 6 रन घोषित किए और उन्हीं 6 रन की सहयोग से स्कोर हो चुका है 22 रन 3 विकेट के नुकसान के ऊपर। आपको पता होगा हाल ही में वर्ल्ड कप 2020 वर्ल्ड कप खेला गया। अंतिम मुकाबले में संजू सैमसन का कॉट ड्रॉप कर बैठे इंग्लैंड के कप्तान, लंबी पारी खेली और इंग्लैंड टीम का वर्ल्ड कप जीतने का सपना अधूरा रह गया। जब भी बेहतर गेंदबाजी चलते तो क्षेत्ररक्षकों की जिम्मेदारी प्रमुख मानी जाती है, क्योंकि जिस टीम का क्षेत्ररक्षण काफी बढ़िया रहता है उस टीम को जीत हासिल करते समय दिक्कत महसूस नहीं होती। आक्रामक तरीका आजमाया है, स्कोर लेग के दिशा के ऊपर खेला है, क्षेत्ररक्षक मौजूद है, तीसरी बार कॉट ड्रॉप करने की हैट्रिक मुकम्मल की है। लगातार 3 गेंदों के ऊपर 3 कॉट ड्रॉप किए हैं शिवगर्जना केरवाड़ा टीम के क्षेत्ररक्षकों ने। काफी नाराज गेंदबाज के हैसियत से चैतन्य, हड़बड़ाहट की स्थिति पैदा हो चुकी है। कितना बढ़िया आउटफील्ड दिखाई दे रहा है, इतने बढ़िया आउटफील्ड के ऊपर बेहतरीन क्षेत्ररक्षण का दायित्व साबित होना चाहिए था, लेकिन मौके आए थे, मौके का लाभ उठा नहीं पाए शिवगर्जना केरवाड़ा टीम के क्षेत्ररक्षक। लेकिन तारीफ करनी होगी गेंदबाज चैतन्य की, गेंद के पीछे रफ्तार है, गेंद के पीछे कल्पकता है, गेंद के पीछे संयम बरकरार रखा है, चतुरस्त्र गेंदबाजी। उम्र से काफी छोटे हैं लेकिन छोटा पैकेज बड़ा धमाका। कुल मिलाकर तीसरे ओवर की अभी तक गेंदें डाल चुके हैं 4 गेंदें, यानी कि 5वीं गेंद डालने के लिए तैयार हो रहे गेंदबाज चैतन्य। और चैतन्य की गेंद का मुकाबला करने के लिए स्ट्राइक के ऊपर कृणाल। आक्रामक तरीका आजमाने का प्रयास किया,
गेंद और बल्ले का संपर्क न हो पाया, गेंद और बल्ले का संपर्क हो नहीं सका। गेंद विकेट कीपर के दस्तानों पे चली गई बगैर किसी रन से, बगैर किसी नुकसान से। ऑफ ट्रिक के बाहर चली जाती है गेंद तो हमेशा याद आती है प्लेबॉयज मालवन टीम के जाबाज बल्लेबाज पप्पू कदम की। पॉइंट के ऊपर से खेलना पसंद करते थे, आक्रामक तरीका आजमाने का प्रयास किया और यहां पर देखो तररम पम पम पम, कितना बढ़िया शतरक्षण का दावित्व। अपने फॉलो थ्रू में से आगे निकलकर चैतन्य ने बेहतरीन कॉट लपक लिया और चौथे विकेट का पतन कॉट आउट के रूप में। तारीफ करने लायक गेंदबाजी, तारीफ करने लायक शतरक्षण चैतन्य के द्वारा। लवकरात लवकर उपस्थित व्हायचंय यश धुरे। नए बल्लेबाज के हैसियत से चेतन मालनकर। नए बल्लेबाज के हैसियत से चेतन मालनकर। आउट होने वाले बल्लेबाज का नाम है कृणाल केलुस्कर, जिनकी ओर से काफी उम्मीद की जा रही थी, जिनकी ओर से काफी उम्मीद की जा रही थी, लेकिन अपने टीम मैनेजमेंट को उन्होंने नाराज किया, दर्शकों को नाराज किया। कुल मिलाकर स्कोर हो चुका है 4 विकेट के नुकसान के ऊपर 24 रन। 4 विकेट के नुकसान के ऊपर 24 रन। सिद्धेश्वर डालकर तारकर्ली टीम पहले बल्लेबाजी करते हुए केरवड़ा के इस मैदान के ऊपर। सिद्धेश्वर डालकर तारकर्ली टीम के खेमे में निचले क्रम तक स्फोटक बल्लेबाजी मौजूद है, लेकिन यहां पर साझेदारी बननी चाहिए। बल्ले के बीचों बीच लेकर खेला है, काउ कॉर्नर के दिशा के ऊपर हवाई सफर कर रही है गेंद। रिंगा रिंगा रोजी कर्तृत्व की कटोरी। कितना बढ़िया टाइमिंग, कितना बढ़िया फुटवर्क, क्लासिक सिक्सर। गेंदबाज की हैसियत से संकेत, जिनके पास काबिलियत है, चिंतन करना होगा, मनन करना होगा। और द विकेट चले, संकेत किया गेंद स्टक कवर की जगह के ऊपर खेला है, शतरक्षक मौजूद है। पहले प्रयास में बैकअप करते तब तक 1 रन का इजाफा। छक्का खाने के बाद कमबैक करना आसान बात नहीं होती, लेकिन अनहोनी को होनी बना के दिखाया गेंदबाज चैतन्य ने। और यही वजह थी कमेंटेटर के हैसियत से मैंने कहा था कि चैतन्य के पास काबिलियत है। कमेंट्री कक्षक की तरफ से चले और द विकेट। चैतन्य की गेंद उठाकर मारना पसंद किया, काउ कॉर्नर के दिशा के ऊपर हवाई सफर करने वाली गेंद। जॉन जॉनी जनार्दन, तररम पम पम पम, क्लासिक सिक्सर। हो स्कोर हो चुका है 4 विकेट के नुकसान के ऊपर 37 रन। ऑफ ट्रिक के बाहर गेंद थी, संयम से बिखर गए थे। दोनों भी हाथ समांतर रखते हुए स्क्वायर गेंद घोषित की। अतिरिक्त रन के खाते में 1 रन जुड़ गया। बेहतरीन अंपायरिंग का दायित्व निभा रहे उत्तम मोटे और स्कोर लेग के अंपायर के रूप में राधा कृष्ण पेडनेकर। ऑफ ट्रिक के बाहर की गेंद कमेंट्री कक्षक के सामने खेला है और बेहतरीन शतरक्षण का दावित्व चैतन्य के द्वारा। 5वें विकेट का पतन। आउट होने वाले बल्लेबाज का नाम है चेतन। कुल मिलाकर स्कोर हो चुका है 38 रन 5 विकेट के नुकसान के ऊपर। कुल मिलाकर अभी तक 3 ओवर का खेल पूरा हो चुका है। 5 विकेट के नुकसान के ऊपर सिद्धेश्वर डालकर तारकर्ली टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए स्कोर खड़ा किया है 38 रन 38, लॉस ऑफ 5 विकेट। कमेंट्री कक्षक की तरफ से गेंदबाजी जारी रखने के लिए अपने रनिंग मार्क के ऊपर गेंदबाज का नाम है चैतन्य। नए बल्लेबाज की हैसियत से आहिस्ता आहिस्ता मैदान के भीतर जाते हुए बल्लेबाज का नाम है सिद्धेश।
स्ट्राइक के ऊपर लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज सिद्धेश लंबी पारी खेलने के इरादे से मुकाबला करेंगे संकेत की गेंद का। संकेत चले रफ्तार के साथ, संकेत की गेंद बल्ले के बीचों बीच लेकर एक्स्ट्रा कवर की दिशा के ऊपर खेला है। क्षेत्ररक्षक मौजूद है, पहले प्रयास में बैकअप करते 1 रन का इजाफा। स्कोर हो चुका है 39, लॉस ऑफ 5 विकेट। 39 रन 5 विकेट के नुकसान के ऊपर 39 धावा 5 गड्यांच्या मोबदल्यात चौथे ओवर प्रगति पथ के ऊपर चौथे ओवर की अभी तक गेंदें डाल चुके हैं। 5 गेंदें यानी कि आखिरी गेंद डालने के लिए तैयार गेंदबाज संकेत। संकेत की गेंद सम्मान पूर्वक खेला है। शॉट मिड विकेट के क्षेत्ररक्षक आकर मिड ऑफ की जगह के ऊपर बैकअप करना पसंद करते, तब तक 1 रन का इजाफा। 1 रन की सहयोग से स्कोर हो चुका है 5 विकेट के नुकसान के ऊपर 40 रन। कितना बढ़िया कॉम्बिनेशन चल रहा है कमेंटेटर के, कितना बढ़िया कॉम्बिनेशन चल रहा है कमेंट्री कक्ष के भीतर। तारीफ करनी होगी स्कोरर जी की, जिनका नाम है रितेश यादव। काबिल तारीफ स्कोरिंग की काउंटिंग कमेंट्री कक्ष के भीतर चल रही है। जब स्कोरर बेहतरीन स्कोरिंग का काउंटिंग किया करता है, तभी क्रिकेट खेलते समय, विहरण पेशकश करते समय, अंपायरिंग करते समय दिक्कत महसूस नहीं होती, चाहे लेदर क्रिकेट हो चाहे टेनिस क्रिकेट हो। सिंधुदुर्ग स्तर में टेनिस क्रिकेट जगत में एक जाबाज फिनिशर खिलाड़ी मैंने देखा है जो बेहतर स्फोटक बल्लेबाजी साबित किया करता था। उस बल्लेबाज का नाम है राजन घाटवल। वक्त गुजर गया लेकिन यादें शेष है। जितनी बढ़िया गेंदबाजी किया करते थे, उतना ही बढ़िया क्षेत्ररक्षण, उससे भी बेहतर जाबाज बल्लेबाजी साबित किया करते थे सिंधुदुर्ग स्तर में, स्तर के बाहर। 5 ओवर की पहली गेंद ऑफ के बाहर की गेंद पूरी तरीके से दिक्कत में। बल्लेबाज को चिंतन करना होगा, मनन करना होगा। बल्ले का कोना लेकर विकेट कीपर के दस्तानों पे समा जाती, छठे विकेट का पतन हो सकता था। गेंदबाज का नाम है गौरव। कमेंट्री कक्ष की तरफ से चले गौरव की गेंद मिड विकेट के ऊपर से खेला है। क्षेत्ररक्षक मौजूद है, क्षेत्ररक्षक दर्शक बन गए। जॉन जोनी जनार्दन तररम पम 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 आसमान का चुम्मा लेते हुए गेंद मिड विकेट सीमा रेखा के बाहर, क्लासिक सिक्सर। या स्पर्धेदरम्यान आले नाईक काका, तुम्हाला विनंती असेल तर आपण आमच्या मान्यवर कक्षात या। दाजी नाईक सिंधुदुर्ग बाहुबली यांचे वडील सन्माननीय प्रताप नाईक यांचं या ठिकाणी आगमन झाले। आपल्याला विनंती असेल तर या आमच्या व्यासपीठावर या। मिड विकेट की तरफ गेंद को खेला था, जैसे ही खेला 2 रन भागकर पूरे किए। कुल मिलाकर 2 रन की सहयोग से स्कोर हो चुका है 48 रन। स्ट्राइक के ऊपर बल्लेबाजी किया कर रहे बल्लेबाज का नाम है रोहित। आक्रामक तरीका आजमाने का प्रयास किया, मिड विकेट दिशा के ऊपर रिंगा रिंगा रोजी कर्तृत्व की कटोरी, रोहित के कर्तृत्व के कटोरी से निकला क्लासिक सिक्सर। के ऊपर रोहित की तारीफ करनी होगी। कितना बढ़िया शरीर का संतुलन, उतना ही बेहतर फुटवर्क, टाइमिंग और उससे भी बेहतर निगाहें, परिपूर्ण बल्लेबाजी का प्रतीक। कमेंट्री कक्ष की तरफ से गौरव की गेंद ऑफ के ऊपर गेंद दी, थोड़ी सी उछाल लेते हुए हल्के से कट कर दिया। काउ कॉर्नर की दिशा के ऊपर पहले प्रयास में बैकअप किया जाता, 2 रन भागकर पूरे किए। कुल मिलाकर 2 रन की सहयोग से स्कोर हो चुका है 56 रन। आखिरी ओवर की कुल मिलाकर अभी तक गेंदें डाल चुके हैं 5 गेंदें, यानी कि आखिरी ओवर की आखिरी गेंद डालने के लिए गौरव अपने रनिंग मार्क के ऊपर मौजूद। कमेंट्री कक्ष की तरफ से चले रफ्तार के साथ उठाकर मारना पसंद किया। रिंगा रिंगा रोजी कर्तृत्व की कटोरी, आखिरी ओवर की आखिरी गेंद के ऊपर रोहित के कर्तृत्व के कटोरी से निकला है क्लासिक सिक्सर। क्या लाजवाब फुटवर्क, लाजवाब टाइमिंग, स्फोटक बल्लेबाजी, दिलेर बल्लेबाजी, संयमपूर्ण बल्लेबाजी। बातों बातों में 5 ओवर का निर्धारित कोटा पूरा हो चुका है। 5 विकेट के नुकसान के ऊपर सिद्धेश्वर डालकर तारकर्ली टीम ने स्कोर खड़ा किया है 62 रन। तो जीत हासिल करने के लिए सेकंड इनिंग में शिवगर्जना केरवाड़े टीम को 63 रनों की बात मायने रखती है, और उन्हीं 63 रनों का पीछा कैसे किया जाता है उसी का लेखा जोखा पेशकश करने के लिए
मेरे सहयोगी कमेंटेटर मेरे बगल में बैठे हैं अशोक नाईक और नाना परब। मित्र हो, कमेंटेटर म्हणून या ठिकाणी बऱ्याच वर्षांनी उपस्थित राहिलो, परंतु खरं तुम्हाला सांगतो, ज्यावेळी मला फोन आला त्यावेळी आयोजकांनी मला विचारलं की राजासमन तुम्हाला बिदागी किती दिली पाहिजे। हो, कला क्रीडा सांस्कृतिक सामाजिक क्षेत्रात अनेक कार्यक्रम केले, संपूर्ण महाराष्ट्राच्या बाहेर सुद्धा भ्रमंती केली, पण सगळ्याच गोष्टी पैशानं जोखता येत नाहीत। ज्यावेळी मला फोन आला त्यावेळी जुना काळ माझ्या नजरेसमोर उभा राहिला आणि सटकन मी त्यांना सांगितलं मी मुंबईच्या दौऱ्यावर आहे, परंतु जागरण जरी असलं तर मी तुमच्या स्पर्धेला आवर्जून येणार। अशोक नाईक यांच्याकडे मी निरोप सुपूर्द केला होता आणि त्या निमित्तानं प्रेम आपुलकी जिव्हाळ्याचं बंधन निभावण्याच्या हेतूनं या ठिकाणी मी उपस्थित राहिलो। काय चुकलं असेल तर ते माझं असेल आणि काय चांगलं सादरीकरण माझ्याकडून झालं असेल तर ते माझ्या चाहत्यांचं असेल आणि ती माझ्या कलेश्वर, कलेचा ईश्वर त्याची कृपा असेल। धन्यवाद राजाभाऊ, खूप दिवसांनी तुम्ही या स्पर्धेत आलात, मला पण तुमच्या बरोबर कमेंट्रीचा योग बऱ्याच दिवसांनी आला। चला वळूया पुढील इनिंगकडे। कमेंट्री बॉक्स मध्ये आवाज ऐकूया नाना परब। यानंतरचा सामना होतोय तो देवबाग क्रिकेट संघ विरुद्ध उभा दांडा। दोन्ही टीम कॅप्टन, आपल्याला विनंती असेल टॉस साठी या। नंतर सामना होतोय तो देवबाग मालवण विरुद्ध उभा दांडा वेंगुर्ले या दोन संघांदरम्यान। आणि विनंती असेल आमचे प्रताप नाईक काका आपल्या हस्ते नाणेफेक केली जाईल। नाही होत, चला दोन्ही टीम कॅप्टन या। उभा दांडा वेंगुर्ले विरुद्ध देवबाग मालवण या दोन संघांदरम्यान यानंतर सामना होतोय। कमेंट्री बॉक्स मध्ये नाना परब। धन्यवाद। विजय क्रिकेट क्लब आयोजित भव्य दिव्य क्रिकेट स्पर्धा आपण बघतोय आणि या स्पर्धेचा शेवटचा अंतिम दिवस, दुसरी उपउपांत्य फेरीचा सामना आपण बघितलाय। मैदानावर पहिल्या इनिंगचा खेळ संपलाय। पहिल्या इनिंग मध्ये प्रथमतः फलंदाजी करत 62 धावा जमवतोय, 63 धावांचा पाठलाग करायचा असेल तो म्हणजे विपक्ष सिंहगर्जना केरवाडे क्रिकेट संघाला। पहिल्या षटकापासून बघितलं तर सुंदर गोलंदाजी चैतन्य परबची पहिल्या स्पेल मध्ये केवळ 9 धावा, एक गडी टिपलाय। त्यानंतर शेवटचं षटक मी म्हणेन कुठेतरी महागडं ठरलंय, ते गौरव आरोंदेकरचं। शेवटच्या षटकात 22 धावा खर्च केल्या त्या गौरव आरोंदेकरनं। आणि फटकेबाजी काय केली या मैदानात, सुकृत जोशी बाद झाला आणि सुकृत जोशी नंतर चेतन मालणकर, कुणाल केळुसकर। आणि या मैदानावर फटकेबाजी सुरुवात बघितली तर रोहितनं काय फटकेबाजी केली मैदानावर, तब्बल प्रतिस्पर्धी संघाच्या विरोधात 32 धावा याच्या चेंडू प्रयत्न पाहायला मिळाल्या। कुणाल केळुसकर त्याचबरोबर सर्व खेळाडूंनी सुंदर कामगिरी केली या स्पर्धेच्या माध्यमातून आणि 63 धावांचा पाठलाग करायचा आहे। 30 चेंडू 63 धावा सामन्याचं समीकरण आणि सलामीची जोडी ही मैदानात पोहोचते। नाईक सर यांच्या माध्यमातून पहिला पुकार आपल्याला संघाला झालाय। तिसरा उपउपांत्य फेरीचा सामना तो म्हणजे देवबाग श्री स्पोर्ट देवबाग विपक्ष उभा दांडा या दोन संघादरम्यान पहिला पुकार झालाय नाईक सर यांच्या माध्यमातून। त्यानंतर आपल्याला दुसरा पुकार येतोय। दोन्ही संघ टॉस साठी आमच्या प्रेझेंटेशन बॉक्स मध्ये या। श्री स्पोर्ट देवबाग क्रिकेट संघ कर्णधार इथं पोहोचलाय। मित्रा, भरपूर तुमचं या स्पर्धेच्या माध्यमातून हार्दिक हार्दिक स्वागत। देवबाग क्रिकेट संघ कर्णधार इथं पोहोचलाय। विपक्ष क्रिकेट संघ उभा दांडा कर्णधार इथं येणे अपेक्षित असेल। सुरुवात होते मैदानावर, सामना सुरू होतोय। 63 या धावसंख्येचा पाठलाग, सलामीची जोडी मैदानात, ज्यांनी टेनिस क्रिकेट मध्ये नाईक सर भरपूर योगदान दिलंय। प्रत्येक क्रिकेट स्पर्धेत ज्याचं योगदान महत्वपूर्ण असतं केरवाडे क्रिकेट संघासाठी तो देविदास कुबल आणि त्याला साथ देतोय तो नो स्ट्राइक एंडला फलंदाज आर्यन पडते। गोलंदाजीच्या मार्गवर संघाचा कर्णधार तो म्हणजे कालच्या शेवटच्या सामन्यात ज्यानं सुंदर गोलंदाजी केली प्रतिस्पर्धी संघाच्या विरोधात, ज्यानं अक्षरशः प्रतिस्पर्धी संघाला षटकार त्यानंतर धावा अतिरिक्त धावा खर्च करूनही सामना ऐन मोक्याच्या क्षणी फिरवला होता, तो हर्षवर्धन रोगे आपल्याला पाहायला मिळतोय। वैयक्तिक कोट्यातील पहिलं महत्वपूर्ण पॉवर प्लेचं पहिलं षटक, 63 धावांचा पाठलाग, यष्टी मागे काम पाहतोय लक्ष्मण मोणकर।
पहिला चेंडू सुंदर स्क्वेअर कटचा फटका कव्हर पॉइंटला क्षेत्ररक्षक घेतोय, प्रथमता चेंडू थांबवतोय, त्यानंतर पंचांचा इशारा निश्चितच आमच्यापर्यंत पोहोचेल. तो या चेंडूवर 2 धावा मिळाल्यात. पहिल्या चेंडूवर 2 धावा निघतायत. धावफलक दुहेरी अंकानं स्वतः संघाचं खातं खोलतोय तो देवीदास कुबल. 63 ही धावफलकाचा पाठलाग. दुसरा उपपंत फेरीचा सामना या मैदानावर रंगतोय. विजय क्रिकेट क्लब आयोजित भव्य दिव्य क्रिकेट स्पर्धा आणि या स्पर्धेची संकल्पना खासदार चषक 2026. हर्षवर्धन पुन्हा एकदा गोलंदाजीच्या मार्गावर. पंचांच्या डाव्या बाजूनं स्ट्राईक हँडला उजव्या हाताचा खेळाडू देवीदास कुबल. थोडासा चेंडू बाहेर येतोय. पंचांचा इशारा नक्कीच या चेंडूवर गोलंदाजाला दंडात्मक कारवाई. वाईट बॉलचा इशारा. आणखीन एक धाव ही प्रतिस्पर्धी संघाच्या विरोधात निश्चितच मिळाले, ती म्हणजे 1 धाव. अर्थात धावफलक 3 धावा धावफलकावर. बिनबाद 3 धावा किरवाडी क्रिकेट संघ. पुलरलेन पद्धतीचा चेंडू इनसाइड आउटचा फटका. एक्स्ट्रा कव्हर वाढलेला क्षेत्ररक्षक शर्तीचे प्रयत्न. प्रथमतः चेंडू थांबवण्यासाठी चेंडू मैदानाच्या बाहेर अर्थात बाउंड्री लाईनच्या बाहेर पोहोचतोय तो 4 धावासाठी. चौकांना सांघिक धावफलक 63 या धावसंख्येचा पाठलाग करत असताना बिनबाद 7 धावा धावफलकावर. बिनबाद 7 धावा धावफलकावर आणि सामना आपण बघतोय. नाईक सर, आपण खरोखर सामंत साहेबांबरोबर सिद्धेश्वर पूर्वीदेवी चॅम्पियन्स ट्रॉफी केली होती आणि त्यानंतर आज योगायोगाने पुन्हा या मैदानावर आपली भेट झाली. खरोखर सामंत सर असले की खरोखर मजा येते समालोचन करायला आणि धन्यवाद देतोय सामंत सर. सामना सुरू होतोय, थोडासा वेळ होतोय सामन्याला, त्यामुळे सामना त्वरित सुरू करून घ्या. गोलंदाज पुन्हा एकदा गोलंदाजच्या मार्गवर हर्षवर्धन रोगे. स्क्वेअरकटचा फटका सुंदर निघालाय. कव्हर पॉइंटला क्षेत्ररक्षक येतोय. पहिल्या प्रयत्नात चेंडू थांबवतोय. परतीची फेक ही पोहोचते ती यष्टीरक्षक लक्ष्मण मोंडकर याच्या हातापर्यंत. त्यानंतर एकेरी धावेवर समाधान मानतोय तो आर्यन पडते आणि त्याला साथ देतोय तो 1 चौकारांशी फलंदाजी करत असताना नॉन स्ट्राईक हँडला देवीदास कुबल. धावफलक 8 धावा धावफलकावर. 63 या धावसंख्येचा पाठलाग करताना सिंहगर्जना किरवाडी क्रिकेट संघ. सुंदर फटका. थोडासा चेंडू खाली राहिलाय. त्यानंतर परतीची फेक. शॉर्ट स्वीपर कव्हरला चेंडू थांबवतोय. परतीची फेक. बॅकअप सुंदर होता. बॅकअप करतोय तो चेतन मालणकर आणि त्यानंतर निर्धाव चेंडू निघालाय. कॉमेंट्री बॉक्स मध्ये सुंदर गुणलेखनाची माहिती आमच्यापर्यंत पोहोचवतोय तो आमचा मित्र रितेश आणि उभादांडा क्रिकेट संघ या कर्णधार इथं पोहोचलाय. टॉस होतोय. आमचे अर्थातच सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचा बाहुबली दाजी नाईक यांचे वडील सन्माननीय प्रताप नाईक काका यांच्या शुभ हस्ते या 3ऱ्या उपपंत सामन्याची नाणेफेक होते. इनसाइड आउटचा फटका. निश्चितच सुंदर बॅटच्या पट्ट्यात आलाय चेंडू. एक्स्ट्रा कव्हर बाउंड्रीला दिलीप बांदेकर घेतो. चेंडू पोहोचतोय. परतीची फेक करतोय तो दिलीप बांदेकर. त्यानंतर 2 धावा संघाला मिळाल्या आहेत. ते सिंहगर्जना किरवाडी क्रिकेट संघाला. धावफलक दुहेरी अंकात परावर्तित झालाय. 10 धावा धावफलकावर. 63 या धावसंख्येचा पाठलाग करताना 5 चेंडूचा खेळ संपलाय. उर्वरितचा शेवटचा चेंडू स्पेलची सांगता करणारा चेंडू असेल. गोलंदाजचा उंच पुरा असा खेळाडू सडपातळ बांध्याचा तो हर्षवर्धन रोगे. सध्याच्या घडीला तारकर्ली क्रिकेट संघ शिस्तबद्ध संघ म्हणून जो पूर्ण सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात ओळखला जातोय तो तारकर्ली क्रिकेट संघ मैदानात बघतोय. इनसाइड आउटचा देखणा फटका. आर्यन पडत्याच्या चेंडू प्रयत्न निघालाय. चेंडू वाईटिश लॉंग ऑफ बाउंड्रीला पोहोचतोय. बाउंड्री लाईनच्या बाहेर 4 धावासाठी. शुभ आगमन होते या स्पर्धेसाठी. अमोल परब विजय क्रिकेट क्लबच्या वतीनं आपलं मनपूर्वक हार्दिक स्वागत.
पहिले षटक संपते 14 धावा धावफलकावर गोलंदाजीत बदल होते. सध्याच्या घडीला या गोलंदाजानं भरपूर फलंदाजांना अक्षरशः आपल्या गोलंदाजीवर नाचवलंय. तो गोलंदाज उंच पुरा असा खेळाडू, अष्टपैलू खेळाडू वैभव केळुसकरची वर्णी लागली आहे. वैयक्तिक कोट्यातील पहिलं महत्वपूर्ण दुसरं षटक 63 या धावसंख्येचा पाठलाग सिंहगर्जना केरवाडी क्रिकेट संघ आणि धावफलक 14 धावा धावफलकावर पहिल्या षटकाच्या समाप्ती अखेरीस वैभव सज्ज होते. पंचांच्या उजव्या बाजूनं स्ट्राईक एंडला फलंदाज एक चौकारांनिशी फलंदाजी साकारतोय देवीदास कुबल. देवीदास कुबल सामना करतोय. पहिल्या चेंडूचा षटकातील पहिला चेंडू पॉवर प्लेचं षटक संपते. त्यानंतर दुसऱ्या षटकाला सुरुवात होते. टाबेस्टीच्या बराच बाहेर चेंडू निश्चित पंचांचा इशारा कॉमेंट्री बॉक्स पर्यंत पोहोचलाय. तो वाईड बॉलचा एक धाव ही सांघिक धावफलकाला आकार दिले ते म्हणजे 15 धावा धावफलकावर. आणि गोलंदाजीत पुन्हा एकदा वैभव केळुसकर सामना करेल तो देवीदास कुबल. पुढे सरकत मोठा फटक्यासाठी जागा बनवायची होती, परंतु तेवढ्याच वेगानं चेंडू यष्टीरक्षक लक्ष्मण मोंडकर याच्या हाती विसावतोय. उरलेले सोपस्कार लक्ष्मण मोंडकर पूर्ण करत चेंडूची गणना आमच्या गुणतालिकेत निर्धाव झाली आहे. पहिल्या चेंडूचा खेळ संपलाय. येणारा दुसरा चेंडू देवीदास कुबल. फटका तर सुंदर निघालाय. बराच काळ हवेत यष्टीरक्षक क्षेत्ररक्षक वाईडिश लॉंग ऑनला काय झेल टिपलाय. अप्रतिम झेल हर्षवर्धन रोगेना आणि टाळ्यांचा वर्षाव या खेळाडूसाठी झाला, कारण ऐन मोक्याच्या क्षणी बाउंड्री लाईनच्या जवळ क्षेत्ररक्षक आणि शरीराचं संतुलन सुंदर ठेवलंय आणि दुसऱ्या प्रयत्नात झेल सुंदर टिपत देवीदास कुबलला माघारी परतलाय. अर्थातच एक गडी बाद 63 धावसंख्येचा पाठलाग करत असताना सिंहगर्जना केरवाडी क्रिकेट संघ 15 धावा धावफलकावर. परब मंडळाच्या वतीनं विजय क्रिकेट क्लबच्या वतीनं मनपूर्वक हार्दिक स्वागत. वळूया सामन्याकडे. त्याचबरोबर प्रदीप भगत यांचंही आगमन या स्पर्धेचा आनंद घेत आहेत. विजय क्रिकेट क्लबच्या वतीनं मनपूर्वक आम्ही हार्दिक स्वागत करतोय. वळूया सामन्याकडे, कारण या वैभव केळुसकरनं तळवड्याचं अक्षरशः बादेवाडीची मोठी क्रिकेट स्पर्धा गाजवली आहे आणि त्या स्पर्धेत उत्कृष्ट गोलंदाज हा त्याने पुरस्कार मिळवलाय. तो गोलंदाज वैभव केळुसकर आपल्याला पाहायला मिळतोय. हितेश पेडणेकर काय चेंडू गोलंदाज केलाय. अक्षरशः जे चेंडूला फटका मारायचा की न मारायचा थोडासा मोह होता, परंतु हा मोह काही चांगलं डालाय आणि त्यानंतर मात्र आणखीन एक हादरा बसतोय तो सिंहगर्जना केरवाडी क्रिकेट संघाला. आमचे वर्गमित्र यांचं आगमन होतंय. गोविंद बांदेकर तुमचं मनपूर्वक हार्दिक स्वागत. थँक्यू सर. काय गोलंदाजी केली वैभव केळुसकरनं. आज बघतोय आपण या षटकात काय स्पेल केलाय. सलगच्या 2 चेंडूवर 2 विकेट. पहिला चेंडू वाईड बॉल, त्यानंतर निर्धाव चेंडू आणि येणाऱ्या 2 चेंडूवर 2 विकेट. म्हणजे आता हॅट्रिकची संधी असेल ती वैभव केळुसकरला. ज्या वैभवचं आम्ही कौतुक करत होतो आमच्या कमेंट्री बॉक्स मधनं, आणि त्या कौतुकाला साजेशी गोलंदाजी ही या खेळपट्टीवर साकारतोय. प्रत्येक खेळाडूचं स्वप्न असतं की प्रत्येक मैदानावर आपला सुंदर 100% योगदान द्यावं आणि त्यानंतर मात्र आणि गोलंदाजाला संधी असेल ती सुवर्ण अंडी. अर्थातच विकेट हॅट्रिक साठी स्ट्राईकला गौरव आरोंदेकर.
फटका तर हवेत क्षेत्ररक्षक पुन्हा एकदा चेतन मलाणकर झेल टिपलाय आणि या स्पर्धेतील दुसरी विकेट हॅट्रिक पाहायला मिळाली. कालच्या दिवशी संदीप सावंतची ए स्पोर्ट आरवली क्रिकेट संघाकडनं आणि आजच्या दिवशी सिद्धेश्वर दाळकर तळवडे तारकर्ली क्रिकेट संघाकडनं वैभव केळुसकरची. म्हणजे या स्पर्धेत 2 विकेट हॅट्रिक. म्हणजे जी विकेट हॅट्रिकची आम्ही चर्चा करत होतो तळवडे मोठ्या क्रिकेट स्पर्धेची आणि त्याचीच पुनरावृत्ती या स्पर्धेत करतोय तो वैभव केळुसकर. SR. हरी चोपडेकरची कमी आणि त्यानंतर मात्र पवन तांडेलला साथ देतोय तो आर्यन पडते. नाईक सर मी म्हणेन कुठेतरी या गोलंदाजा खरोखर सुंदर गोलंदाज आहे, अनुभव त्याच्याकडे, परंतु त्याचबरोबर गुणवान खेळाडू तारकर्ली क्रिकेट संघाचा तो वैभव पुन्हा एकदा पाहायला मिळतोय. स्क्वेअर कट करण्याचा प्रयत्न तेवढ्याच वेगाने चेंडू यष्टिरक्षक लक्ष्मण मोंडकरच्या हाती विसावतोय. उरलेले सोपस्कार लक्ष्मण मोंडकर पूर्ण करतोय आणि निर्धाव चेंडू निघालाय. काय स्पेल केलाय या स्पेल मध्ये पहिला चेंडू वाईड बॉल, त्यानंतर निर्धाव आणि सलगची ती विकेट हॅट्रिक. आणखीन एक संधी मिळाली, क्षेत्ररक्षक शॉर्ट कव्हर पॉइंटला आलाय आणि आणखीन एक हादरा बसतोय तो सिंह गर्जना केरवाडी क्रिकेट संघाला. 4 गडी बाद धावफलक पाहायला मिळेल तो केवळ 15 धावा धावफलकावर. म्हणजे वैभव केळुसकरचा हा स्पेल एक निर्णायक ठरला. तो सिद्धेश्वर दाळकर तळवडे तारकर्ली क्रिकेट संघाला 1 षटक, एक धावा आणि 4 गडी टिपले या गोलंदाजांना. डिझेल दोन वर्ग मित्र अगदी आजूबाजूला बसलेत. एका बाजूनं लक्ष्मण सारंग तर दुसऱ्या बाजूनं बांदेकर. बाबा सारंग, लक्ष्मण उर्फ बाबा सारंग. खरोखर म्हणजे शाळेतल्या आठवणी जाग्या झाल्या. म्हणजे त्या निमित्तानं शाळेतल्या आठवणी आणि या विजय क्रिकेटची मोठी क्रिकेट स्पर्धा आणि त्याचबरोबर सर्व मित्र परिवार आणि खरोखर माझाही अनुभव मी काल सांगितलाय आणि आज तो योगायोग खरोखर मोठ्या क्रिकेट स्पर्धेत समालोचन करायला मिळालंय. गोलंदाजी सज्ज होतोय तो सुकृत जोशी. वैयक्तिक कोट्यातील पहिलं महत्वपूर्ण 3रं षटक. स्ट्राईकला फलंदाजचा आर्यन पडते. आर्यन पडते सुंदर फटकेबाजी आपल्या संघासाठी करतोय. एक चौकाराने 6 धावांवर खेळतोय. 63 धावांचा पाठलाग सिंह गर्जना केरवाडी क्रिकेट संघ करतोय. बैठक फटका टोलवायचा होता, त्यानंतर मात्र फटका सजवलाय तो ऑन साइडला डीप मिड विकेट वरनं क्षेत्ररक्षक आलाय. परतीची फेक करतोय तो कुणाल केळुसकर. परतीची फेक केल्यानंतर केवळ 1 धाव ही संघाला जमवते. धावफलक स्थिरावला जातोय तो 16 धावा 4 गड्याच्या मोबदल्यात. थोडीशी नाजूक स्थिती. पहिल्या षटकात 14 धावा खर्च केल्या त्या हर्षवर्धन रोगेनं आणि त्यानंतर स्पेल सुंदर केलाय. फटका सुंदर निघालाय. ओव्हरपीट पद्धतीचा चेंडू वाईडिश लॉंगॉनला उडवलाय. चेंडूला बाउंड्री लाईनच्या बाहेर पंचांचा इशारा पोहोचतोय तो 6 धावेचा. म्हणजे जे कुठेतरी दुसऱ्या षटकात आपला संघ चाचपडत खेळत होता त्यानंतर मात्र एक आम्ही पुन्हा एकदा नव्या जोमानं नव्या उत्साहानं खेळणार हा विश्वास या फलंदाजाचा दिसतोय. धावफलक पुढे सरकलाय. 22 धावा धावफलकर. सुंदर माहिती आमच्यापर्यंत पोहोचवतायत आमचे गुणलेखक रितेश जाधव. पुन्हा एकदा सुंदर फटका निघालाय. डीप स्क्वेअर लागला. चेंडू फरार होतोय तो बाउंड्री लाईनच्या बाहेर. षटकार 6 धावा. धावफलकावर 28 धावा धावफलक. 28 लॉस ऑफ 4 विकेट्स. सदानंद पेडणेकर हे नाव आपण ऐकलंय आणि या सदानंद पेडणेकर यांचा चिरंजीव हा मैदानावर खेळतोय. काय वादळी खेळी करतोय. मैदानावर वादळ गोंगावलं जाते. 2 चेंडूत 12 धावा आपल्या वैयक्तिक धावसंख्येवर खेळतोय आणि संघाची धावसंख्या 22 धावा 28 धावा.
चेंडू सोडून दिला जातोय, पंचांचा इशारा नक्कीच येईल. या चेंडूवर व्हाईट बॉलचा इशारा, आणखीन एक धाव ही संघाच्या खात्यात जमा होते. धाव फलक 29 धावा धाव फलकावर आणि सलग 2 चेंडूवर षटकार मारल्यानंतर पुन्हा एकदा सज्ज होतोय फलंदाज अजय पेंडेकर. आल्या मोठा पट्टा, बराच काळ हवेत चेंडू शॉट मिडनला. वैभव केळुसकर पहिल्या प्रयत्नात चेंडू हातात सुटलाय आणि त्यानंतर पुन्हा एकदा चेंडू थांबवतोय. झेल टिपलाय आणि अजय पेंडेकरची खेळी समाप्त होते. आपल्या अवघ्या 12 चेंडू निश्चितच सलगच्या 2 चेंडूवर 2 षटकार आणि त्यानंतर बाद होतोय. 5 गडी बाद धावफलक 29 धावा 63 या धावसंख्येचा पाठलाग करताना एकतीस धावा 5 गड्याच्या मोबदल्यात 63 या धावसंख्येचा पाठलाग सिंह गर्जना किरवडी क्रिकेट संघ करतोय. तिसरं षटक आपण बघतोय आणि निर्णायक दुसऱ्या षटकात वैभव केळुसकरनं काय गोलंदाजी केली आहे, सूत्रप्र गोलंदाजी. त्यानंतर तिसऱ्या षटकात पुन्हा एकदा सुकृत जोशी. फटका तर सुंदर निघालाय. आरवीएन पडतेच्या चेंडू प्रयत्न डीप धाव कॉर्नरला, चेंडू फरार होतोय. आणखीन या षटकात षटकार मिळालाय आणि धावफलक एक सुसज्ज स्थितीत 63 या धावसंख्येचा पाठलाग करताना 37 धावा 5 गड्याच्या मोबदल्यात. तीन षटक संपली. 3 षटकाच्या समाप्ती अखेरीस 5 गडी बाद 37 धावा धावफलकर सुकृत जोशीच्या विरोधात काय फटकेबाजी केली. 3 षटकार पाहायला मिळाले. 26 धावा अजूनही पाहिजेत सामना जिंकण्यासाठी राहिले ते 12 चेंडू 26 धावा सामन्याचं समीकरण. आणि गोलंदाजीत पुन्हा एकदा वैयक्तिक कोट्यातील दुसरं संघाच्या वतीने 4थं षटक. वैभव केळुसकर सुंदर असा जमिनीलगतचा फटका क्षेत्ररक्षक घेतोय तो म्हणजे सुकृत जोशी. शॉट मिड विकेटला चेंडू थांबवलाय. परतीची फेक होईपर्यंत एक धाव ही हरेश भटाच्या खाती जमा होते. स्वतःचं खातं खोलते तो हरेश भटा. त्यानंतर सिंगल न खातं जरूर केलं. वैयक्तिक 2 या धावसंख्येवर खेळतोय हरेश भटा. आणि आर्यन पडतेची फटकेबाजी आपण बघितली तर तब्बल 1 षटकार 1 चौकारनिशी 13 धावावर खेळतोय. हवे चेंडू निश्चितच बराच काळ हवे चेंडू स्वतः पलोत्रूमध्ये झेल टिपलाय तो वैभव केळुसकरनं. म्हणजे आतापर्यंत या स्पर्धेतील एक सुंदर गोलंदाजी करत 5 गडी टिपले या एका इनिंग मध्ये. दुसऱ्या षटकातील दुसऱ्या चेंडूवर एक गडी मिळवलाय. पहिल्या षटकात 4 गडी टिपले या गोलंदाजानं आणि या षटकात आता मात्र दुसऱ्या चेंडूवर विकेट मिळवलाय. 6 गड्यांच्या मोबदल्यात धावफलक पाहायला मिळतोय. 63 या धावसंख्येचा पाठलाग करत असताना 38 धावा धावफलकावर.
चौथं षटक आपण बघतोय आणि वैभव केळुसकर गोलंदाजीच्या मार्गवर. फटका सुंदर निघालाय, बराच काळ हवेचा. यश क्षेत्ररक्षक दिलीप बांदेकर, हर्षवर्धन रोगे हे दोन खेळाडू आणि त्यानंतर हर्षवर्धन रोगे लॉक ऑफ बाउंड्रीवरनं चेंडू थांबवतोय, परतीची फेक करतोय. 2 धावा निघाल्यात. दुहेरी अंकानं धावफलक 40 धावा धावफलकावर. 23 धावा अजूनही सामना जिंकण्यासाठी सिंहगर्जना केरवाडी क्रिकेट संघाला. वैभव पुन्हा एकदा सज्ज होतोय. फटका हवेत, बराच काळ हवेत चेंडू, त्यानंतर लॉग ऑफ बाउंड्रीवरनं हर्षवर्धन रोगे. काय झेल टिपला प्रथम दर्शनी, हा दुसरा झेल या इनिंग मध्ये टिपतोय तो हर्षवर्धन रोगे. म्हणजे 7 गडी बाद धावफलक, 40 धावा धावफलकावर. म्हणते मी म्हणेन यानं या खेळाडूंना निम्मा संघ गारद केलाय. वैभव केळुसकरनं आतापर्यंत 6 गडी टिपले या वैभव केळुसकरनं. सुंदर गोलंदाजी. प्रत्येक स्पर्धेत ज्याच्याकडनं तारकर्ली क्रिकेट संघासाठी 100% योगदान असतं आणि आज ते योगदान विजय क्रिकेट क्लबच्या मैदानावर पाहायला मिळालंय. 7 गडी बाद 40 धावा, 63 धावसंख्येचा पाठलाग करताना नवीन फलंदाज मैदानावर अनुभवी आणखीन एक विस्फोटक फलंदाज प्रकाश एरागी मैदानात पावलं टाकतोय. प्रकाश एरागीला साथ देतोय तो हरेश बट्टा. गोलंदाजीत वैभव केळुसकर. आतापर्यंत 6 गडी टिपले ते वैभव केळुसकरनं. बंटे आमच्यापर्यंत माहिती पोहोचवतोय की जुने जाणते म्हणजे अनुभवी खेळाडू, भरपूर क्रिकेट त्यांनी खेळलंय, तो प्रकाश एरागी मैदानात पावलं टाकतायत. प्रकाश एरागीला सामना करेल तो येणाऱ्या पुढील चेंडूचा 5व्या चेंडूचा सामना असेल तो प्रकाश एरागी. डाव्या बाहेर चेंडू, त्यानंतर पंच निश्चितच बघतायत फलंदाज चेंडू निर्धाव गणलाय गुणतालिकेत. म्हणजे 5वा चेंडू निर्धाव निघालाय आणि त्यानंतर पुन्हा एकदा वैभव केळुसकर 4थ्या षटकाची सांगता करणारा चेंडू असेल. 63 धावसंख्येचा पाठलाग करत असताना 40 धावा. फुल्लरलेट पद्धतीचा ओव्हरपीट पद्धतीचा चेंडू, बराच काळ हवेत चेंडू. क्षेत्ररक्षक ऐन मोक्याच्या क्षणी डीप स्क्वेअर लेगला झेल सुटलाय आणि याचं प्रत्युत्तर आपण बघतोय. चेंडू बाउंड्री लाईनच्या बाहेर षटकाराला पोहोचतोय. चेंडू षटकाराच्या साह्यानं सांघिक धावफलक 7 गडी बाद 46 धावा धावफलकावर. 2 षटक ही आपण बघितली वैभव केळुसकरची. 2 षटक. तब्बल पहिल्या षटकात 1 धाव, 4 गडी टिपले. त्यानंतर या षटकात आतापर्यंत 9 धावा आणि 2 गडी टिपतोय. 10 धावा खर्च करत तब्बल 6 गडी टिपले जाते. 2 षटक, कुठचं निर्धाव षटक नाही आणि त्यानंतर 10 धावा खर्च करत 6 गडी टिपले या खेळाडूनं. राहिले ते 6 चेंडू, 17 धावांची गरज सामना जिंकण्यासाठी. 6 ला 17 करायचे आणि त्यानंतर मैदानात गोलंदाजीसाठी पुन्हा एकदा आपल्याला पाहायला मिळतोय तो आणखीन एक तारकर्लीचा गुणवान खेळाडू लक्ष्मण मोंडकर. लक्ष्मण मोंडकर भरपूर क्रिकेट या खेळाडूने खेळलाय आणि त्यानंतर आपल्या युवा खेळाडू समवेत सुंदर फटकेबाजी अनुभव हा दाखवला या खेळाडूनं आणि तोच गोलंदाजचा पाहायला मिळेल. शेवटच्या षटकासाठी 17 धावांच्या वाचवण्यासाठी पुन्हा एकदा स्क्रीनवर लक्ष्मण मोंडकर. कंपल्सरी धावांचा पाठलाग हा या स्पर्धेचा नियम आणि सामना करेल तो हरीश बट्टा. गोलंदाज लक्ष्मण मोंडकर सज्ज होतोय. बैठक फटका टोलवायचा होता मात्र चेंडू हा डाव्या एसटीच्या बराच बाहेर. त्यात चेंडू यष्टीरक्षक सुकृत जोशी याच्या हाती विसावतोय. चेंडू गणला जातोय. ज्या खेळाडूचा खेळ बघण्यासाठी आपण आतुर आहात तो सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचा कोहिनूर दर्शन बांदेकर याचं आगमन झालंय. दर्शन बांदेकर तुमचं मनपूर्वक स्वागत. आपल्याला विनंती असेल आपण आमच्या मान्यवर कक्षात यायचंय. दर्शन बांदेकर. थँक्यू सर. हरीश बट्टा मोठा फटका टोलवायचा होता. क्षेत्ररक्षक येतोय डीप स्क्वेअर लेगनं. क्षेत्ररक्षक कुणाल त्यानंतर परतीची भेट करतोय. एकेरी धाव, दुहेरी धाव घेतली गेली. 2 धावा पूर्ण केल्या जात आहेत दोन्ही फलंदाजाकडनं. थोडीशी निराशा करतोय तो यष्टीमागे सुकृत जोशी आणि धावफलक 2 धावाने पुढे सरकला जातोय.
48 धावा म्हणजे अजूनही 15 धावा पाहिजे सामना जिंकण्यासाठी. राहिले ते 4 चेंडू 15 धावा. एक अतिशय रोमहर्षक सामना पाहायला मिळतोय. उपउपांत्य फेरीचा दुसरा सामना. एका बाजूने मालवण तालुक्यातील एक दर्जेदार संघ तारकर्ली शफल होऊन फटका टोलवायचा. चेंडू पळीचा अलगद स्पर्श, त्यानंतर एकेरी धावेसाठी चेंडू पोहोचलाय. शॉट फाईन लेगला, एक धाव मिळाली सांघिक खात्यात. आता मात्र राहिले ते 3 चेंडू आणि 14 धावा. सामन्याचं समीकरण 3 चेंडू 14 धावा. स्पर्धेच्या माध्यमातून दर्शन बांदेकर यांचं आगमन होतंय. विजय क्रिकेट क्लबच्या वतीनं आम्ही तुमचं मनपूर्वक हार्दिक स्वागत करतोय. आपल्याला विनंती असेल की आपण आमच्या मुख्य व्यासपीठाकडे या. राकेश खोपरेकर जर कुठे असतील तर त्यांनी कॉमेंट्री बॉक्सशी संपर्क साधा. बैठक फटका टोलवायचा होता. त्यानंतर प्रकाश जैरागीच्या 6 बेस्ट्या उद्ध्वस्त करतोय तो लक्ष्मण मोंडकर. म्हणजे आणखीन एक हादरा, 8वा हादरा बसतोय तो विपक्ष सिंहगर्जना केरवाडी क्रिकेट संघाला. 14 धावांचा पाठलाग अजूनही करायचा आहे, परंतु 8वा हादरा बसलाय तो प्रकाश एरागीच्या स्वरूपात. उपांत्य फेरीचा सामना आपण बघितलाय. सेमीफायनल मध्ये उपांत्य फेरीत दाखल होणारा पहिला संघ आरवली आणि या सामन्यात आपल्याला कसं समजेल की कुठचा दुसरा संघ असेल, परंतु जास्तीत जास्त एक चांगल्या स्थितीत पाहायला मिळतोय तारकर्ली क्रिकेट संघ. राहिले ते 2 चेंडू 14 धावा. सामना जिंकण्यासाठी सुंदर चेंडू, थोडासा लेग ब्रेक पद्धतीचा चेंडू, फिंगर रोल केला या गोलंदाजानं. ऐन बोकेच्या शेवटी थोडासा चेंडू बाहेर येतोय, लेग ब्रेक करतोय गोलंदाजा लक्ष्मण मोंडकर. राहिले ते 1 चेंडू 14 धावा. सामन्याचं समीकरण. हा ही चेंडू काहीसा फसवतोय गोलंदाजा लक्ष्मण मोंडकरला, कारण लक्ष्मण मोंडकर लेग ब्रेक ऑफ ब्रेक करतोय. प्रतिस्पर्धी संघाला या ठिकाणी स्पर्धेत आपण सहभाग घेतला. खूप खूप धन्यवाद सिंहगर्जना केरवाडी क्रिकेट संघ. आणि या सामन्याचा मॅन ऑफ द मॅच, प्लेअर ऑफ द मॅच ठरतोय ज्या गोलंदाजानं 2 षटकं 10 धावा आणि 6 गडी टिपले. स्पर्धेतील दुसरी विकेट हॅट्रिक ज्याने या स्पर्धेतील केली तो या सामन्याचा प्लेअर ऑफ द